मुरादाबाद जनपद में बीते दिनों चेकिंग के दौरान खनन माफियाओं द्वारा चेकिंग कर रही खनन विभाग की टीम और मौके पर पहुंचे एसडीएम के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया था। खनन माफियाओं द्वारा हमले की घटना को अंजाम देने के बाद खनन इंस्पेक्टर की ओर से ठाकुरद्वारा थाना पर मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी। वहीं इस पूरे मामले में कार्रवाई का दौर जारी है और अब तक 10 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वहीं खनन विभाग की टीमों के साथ चेकिंग के दौरान हो रही अभद्रता और हमलों के चलते अब मुरादाबाद डीआईजी की तरफ से स्पेशल टास्क फोर्स को भी तैनात किया गया है, जिसमें खनन विभाग अब और मजबूती के साथ कार्रवाई कर सकेगा और खनन करने वालों के खिलाफ आसानी से तत्काल एक्शन लिया जा सकेगा। यह पूरी फोर्स में तैनात जवानों को हर सप्ताह बदल दिया जाएगा, जिससे गोपनीयता बरकरार रहे। वहीं डीआईजी सलभ कुमार के अनुसार इंटर स्टेट बॉर्डर एरिया से जुड़े मुरादाबाद मंडल के जिले मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर में इन फोर्स की तैनाती कर दी गई है, जिससे अब खनन माफियाओं को चिन्हित कर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मस्जिद पे खड़े हैं, क्या मामला है इस वक्त? मतलब क्या मामला है इस वक्त खड़े? मामला देखिए, छापेमारी होती, खनन इंस्पेक्टर ने यहाँ पर गाड़ी पकड़ी थी, 3-4 गाड़ियाँ, उसके ड्राइवर भाग गए थे। उसके बाद इन्होंने मुझे सूचना दी, मैं भी चूँकि यहीं पर था तो मैं आ गया। उसके बाद 2 गाड़ियों को चूँकि भाग गए थे तो चाबी बनाने वाले साथ में लाए थे, तो चाबी बनवा कर 2 गाड़ियों को यहाँ से रवाना कर दिया गया था मंडी समिति में खड़ा कराने के लिए। उसके बाद अचानक से 100-150 लोग आए, गाली गलौज करने लगे, गाली पत्थर देने लगे और एक गाड़ी यहाँ से रवाना की है मंडी ले जाने के लिए। तो वहाँ पर एक ड्राइवर जो ले जा रहा था, पता चला है कि उसको भी आगे छीन की गाड़ी को और उसको मार के गाड़ी छीन के भाग गए हैं। और एक गाड़ी जो इधर बंद थी खड़ी थी, उसको भी भीड़ चूँकि बहुत ज़्यादा आ गई थी, फिर फोर्स आई है। FIR एक व्यक्ति की गिरफ्तारी अभी की गई है, बाकी FIR हम सब दिखाने जा रहे हैं। जितने लोग हैं सबके वीडियो हैं, फोटोज़ हैं, उसके आधार पर जो है उनको चिन्हित करके। सर, ये खनन वालों का मामला है? हाँ, ये खनन अवैध डंपर चल रहे थे, लगातार शिकायत आ रही, क्षेत्र की जनता ही लगातार शिकायत हर बैठकों में करती थी और शासन से भी इसके हमेशा से आदेश रहे हैं और हमेशा लगातार छापेमारी के जो है कार्य चल भी रहे थे। अभी 2 दिन पहले भी यहाँ पर छापेमारी की गई थी, शरीफ नगर से 2 गाड़ियों को बंद किया गया था, तो उसी में कार्रवाई की गई थी। चूँकि इन लोगों का संगठन है, सिंडिकेट चलाते हुए हैं, उन्हीं के लोग थे जो यहाँ पर आकर के सरकारी कार्य में बाधा डाले हैं और गाली गलौज किए हैं और छीना झपटी का प्रयास है। अभी उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं, देखते हैं क्या कैसा भी हमले से घेराव से क्या खनन माफियाओं पर नकल कर सकती है? नहीं, कड़ी कार्रवाई होगी। इन लोगों को बताया जाएगा कि कार्रवाई क्या होती है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, ये 13 सितंबर की घटना थी, जहाँ पर कि ये बताया गया कि जो खनन अधिकारी थे वो वहाँ पर जब गए हैं तो वहाँ पर उनका विवाद हुआ है और आरोप ये लगा था कि जो डंपर है उसको ले जाने का प्रयास भी हुआ था और इसको सुसंगत धाराओं में तत्काल ही अभियोग पंजीकृत किया गया था और अभी तक लगभग 10 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी इसके अंदर हो गई है। और इसके अलावा ये जो डंपर है इसके मूवमेंट के बारे में ये भी पता लगा कि जो अक्रॉस दी बॉर्डर भी कई बार डंपर के मूवमेंट की जानकारी प्राप्त हुई है। इसलिए जो तीनों हमारे ज़िले हैं मंडल के, जो कि रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर, जो कि इंटरस्टेट बॉर्डर पे पड़ते हैं, वहाँ पर विशेष रूप से चेकिंग की हिदायत दी गई है। बीच में ये संज्ञानित हुआ था कि एक विशेष रूप से थाना अध्यक्ष की शिकायत आई थी बिजनौर में, वहाँ पर उसको खिलाफ विभागीय कार्रवाई करके प्रत्यावर्तित करके लाइन हाजिर किया गया था। साथ ही साथ जो हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो अलर्ट हैं। इसके अंदर ज़िले लेवल पे हर ज़िले के ऊपर मंडल आयुक्त और मेरे द्वारा निर्देश के क्रम में टास्क फोर्स भी गठित की गई थी और रेगुलर रूप से इसमें चेकिंग कराई जा रही है और इन लोगों को चिन्हित करके, ख़ास तौर से खनन विभाग से कोऑर्डिनेशन करके जो इस तरह के लोग हैं उनको चिन्हित करके प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। उनको माफिया के साथ साथ गैंगस्टर की कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। जो घटना में और भी लोग प्रकाश में आएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और अगर कोई पुलिसकर्मी का रोल इसके अंदर आता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी निश्चित रूप से हिदायत दी गई है और आकस्मिक रूप से चेकिंग इसके द्वारा की जा रही है जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के लेवल से और
जो मैंने जैसा बताया कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए जो दिशा निर्देश हैं उसको हम लोग नीचे के लेवल से क्रियान्वित करेंगे। इस संदर्भ में थाना अध्यक्षों की भी एक बार मीटिंग की गई है और पुनः जैसा कि जो प्रभावित एरिया है उसमें पुनः इस चीज़ को एनफोर्स कराया जाए। एक टास्क फोर्स और स्पेशल फोर्स बनाने का भी एक इसमें सामने आया है सर कि जो खनन अधिकारी है उनके साथ में एक स्पेशल फोर्स रहेगी कमांडोज की, क्या? जी, विगत जो है लास्ट वीक से ये कार्रवाई चालू की गई है और ख़ास तौर से इनको एक डेडिकेटेड फोर्स दी गई है। जनपद के सभी क्षेत्रवासियों को राज्य मंत्री राजा मंकेश्वर शरण सिंह के सानिध्य में मोहम्मद अशरफ प्रधान प्रतिनिधि भैलाई कला तिलोई जनपद अमेठी की तरफ से नवरात्रि, दशहरा, वारा, रवि अव्ल व दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई।